लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोलने वाली, शिक्षिका ही नहीं सहेली बनकर साथ पढ़ने और पढ़ाने वाली सावित्रीबाई फूले को आज पूरा देश याद कर रहा है। उनको याद किया जा रहा है उनकी इस बेहतरीन शुरुआत के लिए, उनको याद किया जा रहा है संघर्षों के लिए, शानदार योगदान के लिए। मगर आज के पौने 200 साल पहले ये काम करना आसान रहा होगा क्या? पितृसत्ता की बेड़ियों में जकड़ी औरतों को आज़ादी की राह दिखाना आसान रहा होगा क्या? जाति व्यवस्था में सताई गई जातियों को मुक्ति का पाठ सिखाना आसान रहा होगा क्या? उनकी कठिनाइयों के किस्से तो बहुत हैं। शुरुआत सबसे प्रचलित वाक़ये से करते हैं। लड़कियों को पढ़ाना मर्दवादी जातिवादी समाज को इतना नागवार गुजरता था कि सावित्रीबाई का राह से गुजरना भी कठिन हो जाता था। मर्दों के साथ साथ महिलाओं द्वारा भी इतनी गालियां दी जाती थी, इतना कोसा जाता था कि सहन कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता था। मगर वो सहन करती गई, सुनती गई, अपना काम करती गई। उनकी नज़रअंदाजी से भी चिढ़ने लगा ये समाज और बेशर्मी पर उतारू हो गया। राह चलती सावित्री पर कूड़ा कीचड़ और गोबर फेंकना शुरू कर दिया। अपमान और गंदगी के हमले भी नहीं डिगा सके इस जिद्दी महिला को। इन्होंने मिशन चलाने का काम जारी रखा। बगल में दाब लेती थी एक और साड़ी, स्कूल पहुंचकर बदल लेती थी और पढ़ने पढ़ाने का काम जारी रखा। गांधी की पैदाइश से पहले ही अहिंसा की ये मिसाल पेश की गई थी। जातिवाद और पितृसत्ता या कहें ब्राह्मणवादी मनुवाद को चुनौती दी गई थी। इस चुनौती में उन्हें साथ मिला अपने जीवन साथी ज्योतिराव फूले का, उनकी मित्र फातिमा शेख का और फातिमा के भाई उस्मान शेख का। इन चारों ने मिलकर चार वर्ण की इस व्यवस्था को कितनी चुनौती दी थी, इस पर विस्तार से बात कभी और होगी। फिलहाल बात करते हैं सावित्री के उन संघर्षों की जिनकी कहानियां आपने अभी कम सुनी होगी। सावित्रीबाई फूले एक कवियत्री भी थी, बेहद ही क्रांतिकारी कविताएं लिखा करती थी। इस बात को शायद आपने कम सुनी होगी। एक कवियत्री के रूप में उनका संघर्ष कम नहीं था, क्योंकि वो नहीं चल रही थी बने बनाए ढांचे के अनुरूप। जब वो कलम चलाया करती थी तो मानव शोषणकारी व्यवस्था पर हथौड़े से चोट किया करती थी। शूद्र का दर्द नाम की उनकी कविता की इन पंक्तियों से आप जान जाएंगे वो किस तेवर की लेखिका थी। शूद्रों का दर्द 2000 वर्ष से भी पुराना है। ब्राह्मणों के षड्यंत्र के जाल में फंसी रही उनकी सेवा की गुलाम मानसिकता पर वो सिर्फ चोट नहीं करती, इससे मुक्ति का आह्वान भी करती हैं। वो लिखती हैं, उठो अरे अति शूद्र तुम, ये गुलामी की परंपरा की मनुवादी पेशवा मर मिट चुके, खबरदार मत लेना मनुविद्या तुम। जाति व्यवस्था के साथ साथ पितृसत्ता पर भी चोट करते हुए सावित्रीबाई फूले लिखती हैं, पौ फटने से गौधुली तक महिला करती श्रम, पुरुष उसकी मेहनत पर जीता है मुफ्तखोर, पक्षी और जानवर भी मिलकर काम करते हैं, क्या इन निकम्मों को मनुष्य कहा जाए। महिला पुरुष की असमानता पर न सिर्फ उन्होंने कई कविताएं लिखी, बल्कि इस फर्क को कम करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मगर फिर भी इस देश के तमाम सवर्णों द्वारा नारीवादी विमर्श में उनके योगदान का जिक्र तक नहीं होता। ये खुद में एक संघर्ष है जो अभी तक जारी है। हालांकि डिजिटल दौर में जिस तरह से उभरी है सावित्री की पहचान, लगता है अब बहुजन महिलाओं की बारी है। फूले ही नहीं, फातिमा, फूलन, मायावती पर लिखने पढ़ने बोलने की दमदार तैयारी है।